नमस्कार स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है जो एपी पर है। और इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है? इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 1 और 31 ये दो नंबर हैं, इनके बीच में m नंबर लिए जाते हैं। मान लेता हूँ पहला नंबर a1 है, फिर a2 है, a3 है और इस तरह से लास्ट का जो नंबर है वो am है। नंबर लेने के बाद ये सीक्वेंस जो क्रिएट होती है वो AP क्रिएट होती है। वो कह रहा है ये जो सीक्वेंस क्रिएट हो रही है वो क्या हो रही है? AP हो रही है। ठीक है ना स्टूडेंट, ध्यान रखें इन नंबर को हम अर्थमेटिकल मीन भी कहते हैं जब ये सीक्वेंस क्या होती है? AP होती है। तब जब सीक्वेंस AP है तो दो नंबर के बीच में जो नंबर लिए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अर्थमेटिकल मीन भी कहते हैं। यहाँ पर आपको गिवन है कि इसके 7th नंबर में जो यहाँ पर 7 नंबर आएगा और इससे पहले जो नंबर आएगा am-1, इन दोनों का रेशियो, इस नंबर का और इस नंबर का जो रेशियो है वो आपको 5:9 गिवन है। तो बताना है कि इनके बीच में कितने नंबर लिए गए हैं, दो नंबर के बीच में कितने नंबर लिए गए। ठीक है, देखिए यदि मैं इस नंबर को A मान के चलूं, पहले नंबर को, और लास्ट का जो नंबर है उसको B मान के चलूं और इसके बीच में कितने नंबर ले रहा हूं? मैं M नंबर ले रहा हूं और सीक्वेंस क्या क्रिएट हो रही है? AP क्रिएट हो रही है। तो इस AP का कॉमन डिफरेंस निकाला जा सकता है। मान के चलें कॉमन डिफरेंस, लेट कॉमन डिफरेंस इज D, और D निकालने का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखनी है हमारे पास, ये होता है B माइनस A अपॉन ये कितने नंबर लिए गए? इनके बीच में नंबर लिए गए M, तो यहां पर लिखा जाएगा M+1। मैंने इस पर एक पूरा वीडियो बनाया है कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है और डी कैसे निकाला जाता है। यदि उसको आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर जो आई का आइकन बना हुआ है उस पर क्लिक कर आप देख सकते हो कि डी कैसे निकाला गया है। राइट, चलो देखिए हमने डी निकाल लिया तो डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा हमारे पास यहाँ 31 माइनस 1 अपॉन M+1। तो डी जो होगा वो हमारे पास 30 अपॉन M+1 आएगा। एक बात हमारी पूरी हो चुकी है। ठीक है सर, यदि इनके बीच में 5 नंबर ले रहे होते हम तो यहाँ पर M की जगह क्या आता? 5 आता, तो D निकल जाता। लेकिन यहाँ पर इन दो नंबर के बीच में M नंबर दे रखे हैं, साथ में यहाँ पर A7 और M-1th टर्म का जो रेशियो है वो आपको 5:9 दे रखा है, तब M की वैल्यू बतानी है। तो जरा ये बताना मेरे को कि A7 क्या होगा? A7 इस सीक्वेंस का ये A7 जो है वो कौन सा टर्म है? देखिए ये कौन सा टर्म है सीरीज का? इस सीरीज का A1 जो है वो सेकंड टर्म है, A2 जो है वो इस सीरीज का एक्चुअली थर्ड टर्म है। यदि इसी तरह से मैं आपसे कहूं कि जरा AM बताइए, AM बताइए, तो ये हो जाएगा A+MD। ठीक है, A+MD सॉरी। और यदि आपसे A7 पूछा जाए हो जाएगा A+7D। ये जो 7 नंबर है A7 है, इस सीक्वेंस का 8th टर्म है। यदि आपसे पूछा है कि A8 जो है वो वास्तव में किसके बराबर है? A7 के बराबर है। और A8 निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास A+8-1 इंटू डी। समझ रहे हो ना? तो 8-1 इंटू डी कितना हो जाएगा? 7D आ जाएगा। तो A7 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? A+7D। ठीक है, और हमसे पूछा है कि AM-1 क्या होगा? तो AM-1 होगा कि यहां पर M-1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है? यहां पर हमें गिवन है कि A7 अपॉन AM-1 इक्वल टू जो है वो 5:9 गिवन है। मैं दोबारा समझ लूं कि A7 जो है इस सीक्वेंस का 8th टर्म है और 8th टर्म क्या लिखा जाएगा? 8th टर्म लिखा जाएगा A+8-1 टू डी। देखिए इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए कि ये जो है AN जो है उसे निकालने का फॉर्मूला होता है A+n-1 टू डी। और ध्यान रखें AN निकालने का फॉर्मूला होता है A+ND। ये जो AN है वो दो नंबर के बीच में कौन सा नंबर आपसे पूछा जा रहा है? वो नंबर है। और ये जो AN है वो इस AP का, इस सीक्वेंस का nth टर्म है। राइट, ध्यान रखें ये जो AN है वो सीक्वेंस का N+1th टर्म है, टर्म ऑफ AP। यदि मैं कह रहा हूं कि A7 है, इसका मतलब है इस सीक्वेंस का A7 जो है 8th टर्म है। ठीक है, और इस सीक्वेंस का जो AM-1 है ये इस सीक्वेंस का ये जो टर्म है वो कौन सा टर्म माना जाएगा? mth टर्म माना जाएगा। ठीक है ना, और इस सीक्वेंस में टोटल मिला के टर्म जो होंगे वो M+2 होंगे। इन दोनों के बीच में नंबर M लिए जा रहा है, यहाँ पर एक नंबर ये भी ऐड कर दिया गया, ये भी ऐड कर दिया गया। तो इस सीक्वेंस में टोटल जो टर्म्स क्रिएट होंगे वो M+2 क्रिएट होंगे। ठीक है ना,
ध्यान रखिएगा, हमने A7 अपॉन AM-1 इक्वल टू कितना रहेगा 7.d रहेगा। A7 कितना है हमारा, A7 हमारे पास A प्लस 7d, और ध्यान रखिएगा AM-1 है हमारे पास A प्लस M-1 इंटू डी इक्वल टू कितना है 5/9 है। आप चाहो तो यहाँ पर डी की वैल्यू ये पुट कर लो, या अच्छा रहेगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, फिर डी की वैल्यू पुट कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9m हो जाएगा, और ये 63d हो जाएगा इक्वल टू, ये आपके पास हो जाएगा 5a प्लस 5m-1 इंटू डी, इतना होगा। सभी नंबर आप इधर ले आइए, इसको इधर लाएंगे तो 4a बचेगा, सॉरी ये आपके पास 9a था, 9a, और ये हो जाएगा 63d। इसका हम ऐसे करेंगे तो कितना आएगा 5a, और इसका हम ऐसे करेंगे तो इतना आएगा। सभी को इधर लाएंगे तो ये होगा 4a प्लस, इन दोनों को इधर लाएंगे जो हो जाएगा 63d माइनस 5m-1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसे और अच्छी तरह से लिख लीजिए तो हो जाएगा 4a प्लस, इन दोनों में d कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 63 माइनस 5m-1 ब्रैकेट d इक्वल टू 0। ठीक है साहब, अब आपके पास यहाँ a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू आपके पास कितना पता है 1 है, और d की वैल्यू आपके पास ये है। a और d की वैल्यू पुट करिए और सॉल्व करके हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं m की वैल्यू निकाल सकते हैं। जरा सॉल्व कर लीजिए कि हमारे पास ये है 4a मीन्स 4 इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा 63, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5m, और ये हो जाएगा प्लस 5, ध्यान रखिए 5m प्लस 5 हो जाएगा, और d की वैल्यू पुट करेंगे तो d क्या है आपके पास, d है आपके पास 30 अपॉन m+1 इक्वल टू कितना है 0 है। सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 68 माइनस 5m, और यहाँ रहेगा 30, नीचे क्या रहेगा m+1। आप इसका चाहो एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा m+1 आएगा इक्वल टू 0 चल रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 ब्रैकेट m+1 प्लस यहाँ हो जाएगा आपके पास 68 माइनस 5m मल्टीप्लाई बाई 30 और इक्वल टू 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 में चला जाएगा, और इसे सॉल्व करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4m प्लस 4, और इसे सॉल्व करने पर आएगा ये 0 आएगा, ये 24 और 20 इतना आ जाएगा। माइनस का ये हो जाएगा आपके पास 150m इक्वल टू 150m इक्वल टू 0, इतना आ गया। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 146 और प्लस ये हो जाएगा 2044 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे ये 140 माइनस 146m प्लस इतना, तो ये हो जाएगा माइनस 146m इक्वल टू माइनस 2044। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2044 डिवाइड बाई 146, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 14, तो m की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 14 आएगी। मेरी बात आपको समझ में आ गई। हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या समझी, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझी कि दो नंबर के बीच में यदि हमें n नंबर चाहिए या m नंबर चाहिए तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होगा d इक्वल टू 31 माइनस 1 अपॉन m+1। ठीक है, या आप ये फॉर्मूला याद रख लें कि b माइनस a अपॉन m+1। इस पर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया, चाहे तो आप उसे देख सकते हो। राइट, हमें d पता लग गया, और साथ में हम ये पता लगा लें कि A7 क्या हुआ। ध्यान रखें A7 जो है वो A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी नहीं होगा। यहाँ जो कैपिटल A7 है वो इस सीरीज का इस AP का 8th टर्म होगा, और 8th टर्म निकालने का मतलब है A प्लस 8 माइनस 1 मतलब 7D आ जाएगा। ध्यान रखें कि यहाँ पर जो AM निकालने का फॉर्मूला होता है वो A प्लस MD होता है। यदि आपको यहाँ पर AM-1 चाहिए तो हो जाएगा A प्लस M-1 इंटू डी। इन दोनों का रेशियो आपको ये दे रखा है,
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर हमने सॉल्व करा तो ये वैल्यू मिली, और यहाँ पर हमने ए और डी के वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर सॉल्व करने पर हमने क्या पुट करा, ए और डी पुट कर दिया है, और इसे सॉल्व करके वैल्यू निकाली तो एम की वैल्यू जो है 40 निकल के आई है। यही आपका क्वेश्चन था। मैं समझता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ गई है तो मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं आशा करता हूँ कि वो क्वेश्चन आप 100% सॉल्व कर सकते हो। जरूर सॉल्व करिएगा, एक बार इसे आप अच्छी तरह से कॉपी कर लें। यहाँ पर 2 नंबर हैं, 2 नंबर आपको क्या दे रखा है, ए और बी। इसके बीच में एक नंबर है ए। यदि आपके पास ये जो नंबर है वो ये है, ये जो ए आपको गिवन है, कितना गिवन है, वो गिवन है ए एन प्लस बी एन अपॉन ए एन माइनस 1 प्लस बी एन माइनस 1, ठीक है। तो बताना है कि एन की वैल्यू क्या होगी, जरा बताना ए की वैल्यू क्या होगी। ए की वैल्यू जो होगी, इन दो के बीच में एक अर्थमेटिक मीन है, तो ए निकालने का सीधा फॉर्मूला समझना है कि इन दोनों को एडिशन डिवाइड बाई 2 कर दें। ये कह सकते हो ए प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू आपको इतना गिवन है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और सॉल्व करके बताइए कि एन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। बता सकते हो ना आप, 100% बता सकते हो, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करिए, हाँ जरूर करिए। यदि मेरी बात आपको समझ में आ गई है तो एक बात आप जरूर करें मेरे कहने से कि आप लाइक बटन या डिसलाइक बटन क्लिक जरूर करें। भाई आप इतना तो जरूर कर सकते हो, ठीक है ना, जिससे हमें पता लग सके हम आपके लिए जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, राइट। और हो सके तो वीडियो अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करिए। यदि आप इसमें लाइक बटन पर क्लिक करते हो तो, या आप डिसलाइक भी करते हो तो आप बिल्कुल भी इसे शेयर मत करिए, ठीक है। अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।